ये बात है 90s के टाइम की। उस टाइम पर इंडिया काफी तेजी से ग्रो कर रहा था और साथ ही साथ इंडियन स्टॉक मार्केट भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। उस टाइम पर लोगों को अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा था तो वो था पेपर्स पर, जिसमें शेयर सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, स्टैम्प पेपर्स ये शामिल थे। नाउ द क्वेश्चन इज कि मानिए जो पेपर्स आपकी इन्वेस्टमेंट प्रूफ कर रहे हैं, आपकी बिजनेसेस, आपकी प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर रहे हैं, वही अगर फेक हो तो नो गन, नो वायलेंस, नो रॉबरी, जस्ट अ पेपर। और इसी एक फेक पेपर के थ्रू एक व्यक्ति ने बिना किसी को पता लगने दिए करीब 30,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया था और उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल करीम तेलगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक टाइम पर रेलवे स्टेशन पर फ्रूट सेल करने वाला ये व्यक्ति आगे चलकर इंडिया के लीगल और फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख देगा। बैंक्स लोन अप्रूव कर रहे थे, कोर्ट एग्रीमेंट स्टैम्प कर रही थी और गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, बट इनमें से किसी को भी नहीं ये पता था कि जो पेपर ये यूज कर रहे हैं वो फेक है। तेलगी ने ना ही तो किसी सिस्टम को हैक किया और ना ही किसी कंप्यूटर को, उसने हैक किया ट्रस्ट को। बट द क्वेश्चन इज कि आखिर एक फ्रूट सेलर ने कैसे इंडिया का ये इतना बड़ा स्कैम कर दिया। ये कोई बस एक स्कैम नहीं था, ये कहानी थी करप्शन, पावर, ग्रीड और नेटवर्क की। दिस इज द स्टोरी ऑफ तेलगी स्कैम। तो कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1961 में, जब कर्नाटक के एक छोटे गांव में अब्दुल करीम तेलगी का जन्म होता है। इसके फादर इंडियन रेलवेज में थे, बट यंग एज में ही तेलगी अपने फादर को खो देता है, जिसके बाद सर्वाइवल के लिए तेलगी ने हर छोटा बड़ा काम करना शुरू कर दिया, जिसमें रेलवे स्टेशन पर फ्रूट सेल करना ये भी शामिल था। देखते देखते तेलगी ने अपने बीकॉम की डिग्री भी कंप्लीट कर ली, जिसके बाद फर्दर सर्वाइवल के लिए सऊदी अरेबिया जाता है। बट तेलगी वहां पर ज्यादा दिन रुकता नहीं है, वो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके वापस इंडिया आता है। बट अब इससे हुआ ये था कि ये सिस्टम को पूरी तरह से समझ चुका था। इसे वीजा, पासपोर्ट, परमिट और अप्रूवल इनकी काफी अच्छी जानकारी आ चुकी थी और यही से तेलगी अपना पहला फ्रॉड यानी कि फेक इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स का काम शुरू करता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि इस काम में इतना ज्यादा पैसा नहीं था और इसी रीजन के चलते और ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये अपना दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू करता है। तेलगी नोटिस करता है कि इंडिया में मोस्ट ट्रस्टेड चीज ना ही तो करेंसी है और ना ही चेक है, मोस्ट ट्रस्टेड चीज है स्टैम्प पेपर। तेलगी को पता था कि इंडिया में जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे इसी पेपर के थ्रू होते हैं और यहीं पर तेलगी को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। बट किसी भी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने से पहले वो वर्क कैसे करता है इसे समझना बहुत जरूरी था। सो तेलगी अपने नेटवर्क के थ्रू सबसे पहले स्टैम्प पेपर सेल करने के लिए एक लीगल लाइसेंस ऑब्टेन करता है। अब इसके पास लाइसेंस तो था, बट फेक स्टैम्प पेपर प्रिंट करना इतना भी इजी नहीं था। बेसिकली स्टैम्प पेपर ये गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट होता है जो कि हाई सिक्योरिटी में प्रिंट होता है। सो तेलगी क्या करता है कि वो सिस्टम से फाइट करने की जगह वो सिस्टम को ही खरीद लेता है। तेलगी ने ऑफिसर को चुप रखने के लिए उन्हें खरीदना शुरू कर दिया, जिससे हुआ ये कि अब तेलगी को गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस का डायरेक्ट एक्सेस मिल चुका था। तेलगी यहीं पर नहीं रुकता, वो सेम एब्सोल्यूट गवर्नमेंट प्रिंटिंग मशीन से एक्वायर करता है, जो पेपर यूज किया जाता था उसका स्टॉक एक्वायर करता है, सेम टेक्सचर, सेम वाटरमार्क, सेम इंक, सारी चीजें एग्जैक्टली सेम खरीदता है और फिर यही से शुरू होती है इंडिया के सबसे बड़े फेक स्टैम्प पेपर की प्रिंटिंग। इस फेक प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस के स्टैम्प पेपर हर दिन प्रिंट किए जाने लगे। इसने अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि हर ऑफिसर से लेकर हर पॉलिटिशियन इसके सपोर्ट में था। मुंबई से लेकर बैंगलोर तक और दिल्ली से लेकर चेन्नई तक हर जगह ये फेक स्टैम्प पेपर रियल पेपर्स को रिप्लेस करना शुरू कर चुके थे। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक ब्रोकर, कोर्ट, हर कोई इसे एक्सेप्ट कर रहा था। देखते ही देखते ये नेटवर्क करीब 12 स्टेट्स तक पहुंच गया। बट वो कहते हैं कि एम्पायर जितनी तेजी से बढ़ता है उसे हाइड करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है और होता भी ऐसा ही है। ईयर 2002 में मुंबई में एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर कुछ चीजें सामने आती है, जिसमें पता लगता है कि फेक स्टैम्प पेपर ओपनली मार्केट में सेल किए जा रहे हैं। सारे डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद एक ही व्यक्ति का नाम सामने आया और वो था अब्दुल करीम तेलगी। मल्टीपल लोकेशंस पर रेड की जाती है, कई वेयर हाउसेस सीज किए जाते हैं और ऐसे चलकर बाहर आता है इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम, जिसका वैल्यूएशन था करीब 30,000 करोड़। कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जाता है, कई पॉलिटिशियन का नाम सामने आता है, कई ब्यूरोक्रेट्स को सस्पेंड किया जाता है। जिन लोगों को सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था वही सिस्टम को बेच चुके थे। जिसके बाद फाइनली तेलगी को अरेस्ट किया जाता है और कुछ टाइम बाद तेलगी खुद ये कन्फेस करता है कि विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट के वो अकेले ये सारी चीजें नहीं कर सकता था। कई साल तक ट्रायल चलता है और फाइनली 2007 में तेलगी को करीब 13 साल की सजा सुनाई जाती है। बट 2017 में हेल्थ इशू के चलते तेलगी की जेल में ही डेथ हो जाती है।